हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में। कल भी मैंने अपडेट किया था वीडियो के माध्यम से, तो आपको यहाँ पे पता चला होगा कि जो मैंने नेचुरल गैस का लेवल आपको दिया था तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, और मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करता है तो नेचुरल गैस में काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वो ऐसा ही हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं। सिल्वर मैंने आपको बोला था, सिल्वर में तेजी की संभावना है, सपोर्ट के ऊपर है। आप बाइंग करना चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, अपसाइड में जाने की पूरी पूरी संभावना है। 1,14,000 का मैंने टारगेट बताया था, वो वहां पे अचीव हो चुका है। गोल्ड भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के अंदर थोड़ा एक रेंज बाउंड रहने की संभावना है, और गोल्ड में थोड़ा सा एक हल्का सा अपसाइड में आ सकता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने फिर भी आपको बोला था कि यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो आप थोड़ा बहुत एक रेंज के अंदर ही रह करके कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको क्रूड ऑयल के लिए बोला था, क्रूड ऑयल में बाइंग के लिए बोला था कि क्रूड ऑयल में आप बाइंग कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक सपोर्ट लेवल भी दिया था आपको क्रूड ऑयल के अंदर। अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है नीचे के लिए, तो फिर वहां से आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर एग्जिट करना होगा और फिर डाउन साइड के लिए आपको ट्रेड बनाना होगा। तो अब समझते हैं बारी बारी से सिल्वर के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट में पहुंच सके। तो 1 आवर्स का चार्ट है गाइस। 1 आवर्स का चार्ट ये इंट्राडे के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होता है ट्रेडिंग के लिए। और ये जो 1 आवर्स के जो लेवल्स हैं ओनली फॉर 1 से 2 दिन तक के लेवल होते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। तो ये जो लेवल है ओनली फॉर इंट्राडे के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी गाइस, सब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में आपको क्या करना है। तो गाइस, अगर यहाँ सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर में अगर आप एक चीज नोट कीजिएगा, अगर आप सिल्वर में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं और साथ में आपको सिल्वर में अगर थोड़ा बहुत इस चीज का अनुभव है ट्रेडिंग का, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे पॉइंट भी, यानी कि 500 से 700 पॉइंट भी आप गेन ले सकते हैं। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा आज गैप अप ओपन हुआ था, और गैप अप ओपन होने के साथ साथ अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर में अभी रूम बाकी है। यानी कि 1,15,860 रुपए का यहाँ पे रूम बाकी है। 1,15,860 यहाँ पे अभी ये रूम बाकी है, ऊपर के लिए आप जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अभी 1,14,000 तक यहाँ पे प्राइस में क्या एक थोड़ा सा और यहाँ पे देखा तो सॉफ्ट सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है अभी। और उस सपोर्ट का जो लेवल है वो क्या लेवल है वो समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी 1,14,650 रुपए के आसपास करंट लेवल पर अभी सपोर्ट है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक रिटेस्ट करे, और 1,14,600 रुपए के आसपास आए तो आप बाइंग करना। फिर से दोबारा आपको 1,15,860 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट नहीं करता है 1,14,650 के, और नीचे निकलता है, बिलो करता है नीचे के लिए, तो नीचे में फिर आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। 1 आवर्स की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अगर कैंडल क्लोज नीचे करता है तो फिर आप नीचे में फिर दोबारा से आपको गिरावट का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे में 1,14,100 रुपए एंड उसके बाद में 1,13,750 रुपए तक की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइंग का ही प्लान करेंगे सिल्वर में। कल भी मैंने आपको बोला था बाइंग का प्लान बना सकते हैं, तो आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या सपोर्ट है और रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में फटाफट से। गोल्ड में क्या सीन है, अगर यहाँ पे गोल्ड में देखते हैं तो गोल्ड में ऊपर में अब जो चांसेस बने हुए हैं फिलहाल में 1,09,000 रुपए तक का आपको प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइस देखते हैं तो प्राइस यहाँ पे क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है अच्छी खासी। यहाँ पे अगर 1 आवर्स की कैंडल देखे तो काफी अच्छा यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिला है ब्रेकआउट का, और ऊपर में हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर आने की संभावना बनी हुई है, ठीक है ना। नीचे में जो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी फिलहाल में जो सपोर्ट रेंज क्या बना हुआ है वो समझ लेते हैं। अगर आज के डे की हम बात करें, यानी कि आज की डे की बात कर लेते हैं, तो अभी जो फिलहाल में जो सपोर्ट रेंज बनी हुई है वो क्या है। फिलहाल की जो सपोर्ट रेंज है 1,01,70 रुपए के आसपास अभी फिलहाल में सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है ना।
जब तक इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और नीचे में अगर यहाँ पे मिलता है आसपास 1,100,000 के आसपास अगर आपको मिलता है तो फिर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करें। ऊपर में फिर आपको जो टारगेट देखने चाहिए, क्या क्या टारगेट देखने चाहिए आपको, 1,930,000 तक के टारगेट आपको अपसाइड में फिर देखने चाहिए। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 99,750 रुपए का अच्छा खासा बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे में फिर आपके लिए बहुत बड़े रूम खुल सकते हैं, यानी कि फिर नीचे में आपको गिरावट का सामना और भी करना पड़ सकता है। फिर आपको नीचे में 99,300 एंड उसके बाद में आपको डाउन साइड में 98,350 रुपए तक के टारगेट आपको नीचे की तरफ दिखा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी यहाँ पे गोल्ड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, यानी कि यहाँ पे सस्टेन किया है, होल्ड किया है। तो ऊपर में जब तक हम प्लान करेंगे, जब तक ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक ऊपर के लिए प्लान करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में फटाफट से। क्रूड ऑयल में क्या है, क्रूड ऑयल फिलहाल में भी सपोर्ट रेंज के ऊपर है। और मेरा जो यहाँ पे मानना है, मेरा जो कन्वेक्शन है यहाँ पे, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, जब तक यहाँ पे 1,00,000 सॉरी गाइस, जब तक यहाँ पर 5,500 रुपए के नीचे नहीं निकलता है क्रूड ऑयल, फिसलता नहीं है, कैंडल क्लोज नहीं करता है, जब तक आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। क्योंकि नीचे में मुझे ये लग रहा है फिर अगर यहाँ पे सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है, देखिए सेलिंग प्रेशर गाइस यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको देखना होगा, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लोली थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स बार बार आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन करा तो फिर यहाँ पे 5,430 रुपए तक का डाउन साइड के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और नीचे में फिर और क्या क्या कैपेबिलिटी बनी हुई है वो भी मैं आपको बता दूं एक बार। अगर नीचे में और भी कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं तो फिर आप एक पॉइंट और आपको मैं बता के चलूंगा। तो फिर आप यहाँ पे 5,380 रुपए तक का प्लान फिर कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे की संभावना फिर आपको ये 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 2 पॉइंट आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऊपर में अभी थोड़ा सा बाइंग से थोड़ा बचे हैं यहाँ पे। बाइंग आपको थोड़ा सा अगर आपको करनी है तो इस लेवल के ऊपर ही बाइंग करें। एक लेवल में आपके लिए एक और लगा देता हूं ऊपर के लिए। अगर आपको बाइंग का प्लान करना भी है तो आपको इस लेवल के ऊपर करना है ओनली को, ठीक है ना। यानी कि 5,560 रुपए के ऊपर बाइंग का प्लान करना है। और जिसमें कि फिर आपको जो टारगेट नजर आएंगे अप साइड में 5,590 रुपए, देन उसके बाद में 5,640 रुपए के आसपास तक के प्राइस अप साइड में जाते हुए नजर आएगा। तो ये क्रूड ऑयल का प्लान है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में फटाफट से। नेचुरल गैस में मैंने काफी अच्छा एक आपको सेटअप बताया था बाइंग के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बचना होगा सेलिंग की तरफ से, क्योंकि सपोर्ट लिया है कहाँ पे, जहां पे मैंने आपको बताया था 244-243 रुपए के आसपास, 243 के आसपास सपोर्ट लिया है। और ऊपर में कैपेबिलिटी कहां तक बनी हुई है अभी, क्योंकि अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज काफी दूर है हमारा, तो इसको टच करने के लिए यानी कि फेस करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, फिर सेलिंग की संभावना यहाँ पर बन सकती है। यानी कि 254 रुपए तक आने की संभावना बनी हुई है ऊपर में आने की। और 256 रुपए की अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर में फिर तेजी नजर आएगी 264 रुपए। देन उसके बाद में मोर ऊपर और भी ऊपर आपको नजर आ सकता है, फिर 270 रुपए तक का प्राइस आपको अपसाइड में नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज फिर से आपको बता दूं मैं, अगर यहाँ पे 243 रुपए का सपोर्ट तोड़ता है ना तो यहाँ पे नीचे फिर कूद जाना डाउन साइड की, क्योंकि फिर जो गिरावट आएगी आपको देन 237 रुपए की आएगी भाई साहब। क्योंकि मौसम थोड़ा जो बना हुआ है ना अभी डाउन साइड का बना हुआ है। अगर यहाँ पर आता है 20 मूविंग एवरेज के आसपास तो सेलिंग का ही प्लान करें, ठीक है ना गाइस। क्योंकि मुझे गिरावट थोड़ा नजर आ रही है, ऊपर आएगा फिर देन नीचे आपको गिरावट का अच्छा खासा रूम देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।